हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे डेट फ्री शेयर की और मौका है इन्वेस्टमेंट का। चलिए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में, टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। जी हाँ, यहां पे हम बात कर रहे हैं वर्लपूल इंडिया लिमिटेड की। वर्लपूल इंडिया एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है होम अप्लायंसेस का। अब आप कह रहे होंगे यार होम अप्लायंसेस की दुनिया में क्यों जा रहे हैं। जरा आपने देखा होगा वर्लपूल इंडिया, देखिए रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन्स, स्मॉल अप्लायंसेस, डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी खासी पकड़ इसकी है। कोई छोटा शेयर नहीं है। जरा देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, 27,000 करोड़ की। करंट प्राइस कितना है, 2200 का। और अगर आप देखोगे तो जीरो डेट की कंपनी है, डेट फ्री शेयर, और प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त है। लेकिन जो एक बात आपको देखने को मिली होगी कि इस कंपनी का पी रेशियो 90 का। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही ओवर वैल्यूड है, लेकिन देखिए वैल्यू जो है वो सस्ते में नहीं आती। बहुत सारी कंपनीज आपने देखी होंगी वो ओवर वैल्यूड जरूर दिखती हैं, लेकिन उनके रिटर्न को अगर देखोगे तो इसीलिए लोग उनमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू है, इसीलिए लोग वैल्यू के लिए पे कर रहे हैं। या तो ये ऐसी कंपनी होती जो आपको लग रहा होता है ये तो बहुत ही ओवर वैल्यूड है, कंपनी की ब्रांड नेम नहीं है, ब्रांड वैल्यू नहीं है, सेल तो है ही नहीं कुछ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट यहां पे जब आप देखो कोई कंपनी को ओवरऑल पर्सपेक्टिव से, तब आपको लगेगा वाह क्या स्टॉक है। सेल्स ग्रोथ 15% के आसपास का। पिछले कुछ टाइम का ग्रोथ का अगर स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए रेवेन्यू किस तरीके से ग्रो किया है, धीरे 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 करके। ऐसा नहीं कि एकदम ग्रोथ दिखाई है, धीरे धीरे 1600 करोड़, 2000 करोड़, 2600, 2700, 2800, 3200, एक प्रॉपर मैं कहूंगा कंसिस्टेंट ग्रोथ इसने रेवेन्यू में दिखाई है। और सिमिलरली प्रॉफिटेबिलिटी में भी इसी तरीके से ग्रोथ दिखाई है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम आसमान पे छू गया। जो मार्केट बनाई है वो ऐसे नहीं, पूरी मेहनत से मार्केट बनी हुई है, दिख रही है। और वर्लपूल के बारे में अगर आप नहीं जानते तो उसके प्रोडक्ट्स को देख लीजिए। वर्लपूल के अभी थोड़ी टाइम पहले हमने प्रेस्टीज की बात करी थी, अब वर्लपूल की बात कर रहे हैं। आज हम देखिए होम अप्लायंसेस पे ही देखिए रेफ्रिजरेटर, और आप देखिए यहाँ पे वॉशिंग मशीन आती हैं। और जैसे स्टार्टिंग से बहुत टाइम से आपने वर्लपूल के एडवर्टीजमेंट टेलीविजन में जरूर सुने होंगे, लेकिन आप देखिए किस तरीके से ये अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ग्रो कर रहा है। पहले रेफ्रिजरेशन, इसका मेनली रेफ्रिजरेटर आते थे, वॉशिंग मशीन हो गई, एसी की दुनिया में भी आ चुका है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंड जरूर कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट है क्यों हमारी रडार में आया। रडार में तो ये शेयर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आया है। तो हमने वर्लपूल की इतनी डिटेल तो देखी, लेकिन कुछ बात वर्लपूल की मैं और बात करूंगा शेयर होल्डिंग की। अगर मैं देखूं वर्लपूल में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग किस तरीके से है, 8% के आसपास की होल्डिंग कंसिस्टेंट है। ऐसा नहीं कि मार्च की गिरावट के बाद म्यूचुअल फंड वालों ने माल बेचा है, बिल्कुल नहीं ऐसा है। बल्कि अगर मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे दिसंबर में जो शेयर थे उसके बावजूद मार्च में शेयर और खरीदे गए और जून में शेयर और ज्यादा खरीदे गए हैं। तो पिछले मैं कहूंगा पिछले लास्ट ईयर जून 2019 के बाद लगातार यहां पे धीरे धीरे करके म्यूचुअल फंड के द्वारा शेयर्स में खरीदारी देखने को मिल रही है, जो कि काफी अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। ये वर्लपूल की बात कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी यहां पे बताया, जब होम अप्लायंसेस की बात आती है तो होम अप्लायंसेस की दुनिया का जो जबरदस्त शेयर अभी कुछ टाइम पहले हमने आपको दिखाया था टीटीके प्रेस्टीज का। टीटीके प्रेस्टीज की हमने बात करी थी। उसके बाद आप देखो सिम्फनी की बात करते हैं, कूलर्स ज्यादा सिम्फनी के आते हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल की देखिए, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, हॉकिंस कुकर, आईएफबी इंडस्ट्रीज, वर्लपूल और आईएफबी इंडस्ट्रीज। आईएफबी मेजरली आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन की दुनिया का एक बढ़िया प्लेयर है। तो इस तरीके से और होम अप्लायंसेस का जो सिस्टम है वो आपने देखा होगा किस तरीके से यहां पे बढ़िया पॉजिटिविटी आपको पिछले कुछ टाइम में गिरावट के बाद अभी देखने को मिल रही है मुझे। और टेक्निकल एनालिसिस पे हम जाएंगे, फोकस करेंगे, शेयर में समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ दिख रहा है। चलिए टेक्निकल एनालिसिस पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए टेक्निकल एनालिसिस पे जब आप जाओगे तो इस शेयर के पुराने रिटर्न्स को देखोगे तो आप इसके फैन हो जाओगे। अगर मैं देखूं 2013 यानी कि आज से 7 साल पहले इस स्टॉक का प्राइस कितना था, ऑलमोस्ट 120-130 रुपए के लेवल का। और करंट सिचुएशन में आप देखोगे यार इस
शेयर ने तो आपके पैसों को कितना गुना रिटर्न दे दिया, देखिए जरा। लेकिन उसके बावजूद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जैसे मैं आपको बार बार बताता हूं, वो मंथली चार्ट को फॉलो करता है, वो छोटी मोटी गिरावट से डरता नहीं है, वो मंथली चार्ट को फॉलो करता है। तो देखिए मंथली के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो शेयर ने तेजी ही दिखाई है। ये छोटी छोटी करेक्शन से अगर आप मंथली के बेसिस पे देखोगे, मंथली के बेसिस पे अगर कोई यहां पे इस करेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा होगा तो एटलीस्ट इतना फॉल एक्सपेक्ट जरूर कर रहा होगा, क्योंकि वो बड़े टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम को ट्रेड करने वाले इतनी जल्दी डरते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उनका स्टॉक मंथली में वो सालों साल तक इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जनरली बड़े टाइम फ्रेम को देखते हैं। और उसके बाद आप देखिए फिर से तेजी जरूर देखने को मिली है। क्या ये तेजी वापस करेक्शन में आएगा? और आपने देखा कि किस तरीके से इसमें सिचुएशन देखने को मिली है, और बहुत ही बढ़िया मैं कहूंगा वर्लपूल का शेयर यहां पे दिखा रहा है मंथली 4 टाइम फ्रेम में रिकवरी। लेकिन जब आपको पता है भाई बड़े टाइम फ्रेम के अलावा आप छोटे टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं, और पुराने करेक्शंस को, जो मंथली के करेक्शंस हैं, उनको जब आप वीकली में देखोगे तो आप उसके, मैं कहूंगा आपको क्या मजेदार। इसके लास्ट करेक्शन की बात करते हैं। लास्ट करेक्शन में ऑलमोस्ट नवंबर 2018, मैं कहूंगा नवंबर नहीं बल्कि सितंबर अक्टूबर 2018 से लेके ये करेक्शन चला था। ऑलमोस्ट ये 2 साल का करेक्शन चला था। 2 साल मैं कहूंगा 2018 से लेके 2019, 2 साल नहीं, पूरे 1 साल का ये करेक्शन चला था वीकली पे, जो देख पा रहा हूं मैं, सितंबर अक्टूबर से लेके अगस्त सितंबर अक्टूबर तक। लेकिन जरा सिचुएशन को देखिए, यहां पे इस सिचुएशन को देखिए कितनी टाइट कंसोलिडेशन ये हुई थी पूरे 1 साल में। पूरा का पूरा ऐसा जोन लग रहा था एक्यूमुलेशन का। अब बोलोगे यार आप यहां पे कैसे एंट्री की जाए, कैसे समझा जाए कि ये स्टॉक यहां से भाग सकता है? सिंपल सी बात है, कभी भी किसी भी ब्रेकआउट को अगर आप प्ले कर रहे हो, समझ रहे हो, तो कैसे उसको समझना है। देखिए जब भी आपको रेंज कॉन्ट्रैक्शन मिलेगी, आपको दिख जाएगा कि डिमांड बढ़ती जा रही है, मतलब ये पॉजिटिविटी, जो लो पॉइंट है वो ऊपर जाते जा रहे हैं, लेकिन अभी हाई पॉइंट फिक्स है। अब आप देखिए सिचुएशन, अगर मैं यहां पे देखूं समझूं, तो मेरे लिए ये जो महीने, ये 4-5 हफ्ते थे अगस्त 2019 के, ये काफी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि रेंज कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है और ब्रेकआउट के नियर जाके कंसोलिडेशन और इस तरीके से करेक्शन, यानी कि ये टाइट एक्यूमुलेशन जोन मेरे लिए विद मिनिमम स्टॉप लॉस। और जैसे ये पार हुआ और ब्रेकआउट के नियर 1 हफ्ते की कंसोलिडेशन, यहां पे मैं अपना पोजीशन साइज खूब बढ़ाऊंगा, और आप देखिए कितना रिटर्न मुझे बिल्कुल बेस्ट कैलकुलेशन, बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट के साथ मिला। अब सिचुएशन कैसी है? लेकिन जब ये साइडवेज ट्रेंड चलता है, जब ये कंसोलिडेशन ट्रेंड, जो कंसोलिडेशन होता है, ये जरूरी नहीं है 6 महीना, ये साल भर भी लगा देता है कई बार। बस आपको चीजें समझने की जरूरत होती है इसमें। फिर से देखिए 2500-2600 के लेवल से करेक्शन हुआ और स्टॉक आ गया 1200-1300 के लेवल पे। लेकिन डरने वाली क्या बात है? डरने वाली इन द सेंस कि जब गिरता है शेयर तो इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की होता है, तो उसके लिए आप इंतजार करते हो कि इसका करेक्शन के रेजोल्यूशन का। ये स्टॉक हमारे रडार में क्यों आया? क्योंकि देखिए यहां पे करेक्शन हुआ था, उसके बाद हमको चाहिए था करेक्शन का रेजोल्यूशन। तेजी आई, हमको क्या मिला? हायर लो की फॉर्मेशन। उसके बाद फिर से तेजी आई देखिए, और फिर से करेक्शन हुआ है, हमको क्या मिला? हायर लो की फॉर्मेशन। तो मुझे लग रहा है कि हाँ ये सेकंड टाइम की करेक्शन, ऑल्दो छोटी छोटी करेक्शन यहां पे आप देख सकते हो, ब्रेकआउट से पहले बढ़िया इंपॉर्टेंट करेक्शन, बट अभी के टाइम पे ये स्टॉक 2300 के लेवल के बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना। लेकिन इस ब्रेकआउट के लेवल के लिए जो अच्छी बात मुझे ये लगी, वो ये लगी कि शेयर धीरे धीरे पॉजिटिविटी, अपसाइड डिमांड मूव होती जा रही है। और ये देखिए दोबारा यहां पे टच किया और यहां पे करेक्शन के साथ साथ अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है। लेकिन अगर ये यहीं से अपसाइड जाता है तो आपका स्टॉप लॉस बढ़ के और ऊपर यहां पे चला जाएगा। अगर भाई साहब आप अगर सोच रहे हो यहां पे कि 2000 के आसपास का मैं स्टॉप लॉस लगाऊं, लेकिन अगर ये करेक्शन रिजॉल्व होता है 23 के 100 के लेवल के अगर आसपास मैं एंट्री करता हूं, तो मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा 2100 के आसपास, थोड़ा सा बॉटम पे लगाऊंगा ताकि सेफ रहे। तो आप देख रहे हो आपको क्या, ये तो बहुत ही अच्छी चीज यहां पे देखने को मिल रही है। लेकिन मैं कहूंगा कि हाँ 2300 के लेवल पे और भी ऑप्शन सेफ। लेकिन अगला रैली जो इसको मिलेगा, अगला कंसोलिडेशन करेक्शन, ये 2500 से पहले जो मेन इसका एरिया है, इसके नियर थोड़ा सा कंसोलिडेशन मुझे और चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है इसको ब्रेकआउट करने के लिए। अगर इस लेवल पे पहुंच जाता है तो फिर करेक्शन आएगा, तो मैं स्टॉप लॉस अपना ऊपर कर दूंगा। तो इस तरीके से बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के साथ आप अपने रिस्क को मैनेज करके चलते हो। फिलहाल ये स्टॉक में बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, और मैं डेली टाइम फ्रेम पे जो सिचुएशन देख पा रहा हूं, क्यों मैं आपको कह रहा हूं कि ये 2300 का लेवल इंपॉर्टेंट है, क्यों? अब मैं आपको देखिए डेली टाइम फ्रेम पे और एक इंपॉर्टेंट पार्ट और आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए गिरावट आई,
देखिए, और अभी के सिचुएशन अगर ये यहीं से रिजॉल्व हो जाता है तो अब आप क्या कहोगे कि भैया ये तो हमको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। हाँ, अगर ये ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट के बाद आपको इस तरीके से पुल बैक देखने को मिलेगा, आप कहोगे यार ये तो और भी अच्छी बात है, तो मजे आ गए भाई, फिर आपको वो सेकंड टाइम एंट्री का मिलता है। तो वर्लपूल के हमने बारे में यहाँ पे बात करी, समझने की कोशिश करी क्या कुछ वर्लपूल का शेयर कर रहा है, और वैल्यू स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, जीरो डेट की कंपनी है, तो आप समझ गए होंगे कि भाई स्टॉक में तो वैल्यू है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप सोच रहे हो, देखिए वीकली पॉजिटिविटी दिखा रहा है, ट्रेंड रिवर्सल दिखा रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगर आप 200% भी श्योर हो, फिर भी आपको रिस्क मैनेज जरूर करके चलना अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।